आज हम आत्मिक युद्ध के बारे में जानेंगे। हम सब मसीह में एक योद्धा हैं। हम सब एक युद्ध के मैदान में हैं। हमारी लड़ाई शैतान से और उसकी दुष्ट ताकतों से है, न किसी इंसान से है, परंतु दुष्ट सेनाओं से है जो मनुष्य को भरमाती है, जो मनुष्य को पाप के लिए उकसाती है। वचन में लिखा है इफिसियों 6 के उसके 10 से लेकर 12 तक वचन में, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। इस युद्ध के लड़ाई के हथियार प्रयोग कुछ अलग से हैं। इस युद्ध के हथियार आत्मिक हैं। परमेश्वर का वचन है जो शैतान को पराजित कर देता है। हमें परमेश्वर की शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनना चाहिए। शत्रु शैतान से लड़ने के लिए परमेश्वर की सामर्थ पाना जरूरी है। आपकी स्वयं की सामर्थ आपको हरा देगी, पर परमेश्वर की सामर्थ के प्रभाव से आप शैतान को हरा देंगे। याद रखें, शैतान आपसे नहीं डरता, नहीं आपका खौफ है उसमें। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि शैतान आपसे डरता है तो ये सबसे बड़ी भूल है। आपकी अगर सोच है कि शैतान मेरी पहुंच से डरता है तो यह भी वहम है। अगर आपकी पहुंच परमेश्वर के साथ है तो फिर शैतान थरथराता है। शैतान डरता है तो केवल परमेश्वर से। अगर आपके साथ परमेश्वर है, आप अगर परमेश्वर की सामर्थ्य से भरे हैं, तो शैतान फिर आपसे डरता है। अगर आपका संबंध परमेश्वर के साथ है, पराजित कर सकते हैं शैतान को आप। इसलिए वचन कहता है कि प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। हमें प्रभु की शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनना है, तभी हम शैतान को हरा सकते हैं। जो शैतान युक्तियां बनाता है उसका हमें सामना करना चाहिए। परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा शैतान से हम लड़ सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर की शक्ति शैतान की शक्ति से कहीं अधिक बड़ी है। वचन में लिखा है 1 यूहन्ना 4 के उसके 4 वचन में, हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुम में उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। परमेश्वर की सामर्थ शैतान के सामर्थ से बड़ी है। हम परमेश्वर के आत्मिक हथियार धारण करके शैतान का सामना करके शैतान को भगा सकते हैं। शैतान सांसारिक बातों को लाकर उसमें हमें उलझाकर हमें परमेश्वर से दूर करने का प्रयास करता है। हमें शैतान का सामना करना चाहिए। शैतान के द्वारा भेजी गई हर सांसारिक बातों का हमें विरोध करना चाहिए। वचन में लिखा है याकूब 4 के उसके 7 वचन में, पर इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो कि वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। शैतान प्रियो अकेला नहीं है, उसके साथ उसकी दुष्ट ताकतें, दुष्ट सेनाएं हैं, जिन्हें परमेश्वर ने स्वर्ग में से गिरा दिया था। और गिरा दिए जाने के बाद
केवल उन्होंने यही चाहा कि किसी न किसी कारण से मानव को परमेश्वर से दूर किया जाए। इसलिए दुष्ट शैतान ऐसे कार्यों को करने के लिए उकसाता है जो परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है। शैतान एक आत्मा है, उसके पास कोई शरीर नहीं है। वह केवल लोगों में घुसकर औरों के शरीर में प्रवेश कर उन्हें बुराई की ओर ले जाता है। शैतान कभी दिखता नहीं, उसके सिर्फ बुरे कार्य दिखाई देते हैं। एक व्यक्ति अगर पाप में जीवन जीता है, बुरे कार्य करता है, तो उसके अंदर दुष्ट शैतान है जो उसको बुराई के लिए उकसा रहा है। शैतान कभी भी सींग लेकर, भयानक चेहरे को लेकर नहीं आता है। अगर वह ऐसा आएगा तो सब उसके बारे में जान जाएंगे। वह शरीर ढूंढता है जिसके द्वारा वह अपना कार्य कर सके। इसलिए वचन में लिखा है, इफिसियों 6 के उसके 12 वचन में, क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस वाले मनुष्यों से नहीं, परंतु प्रधान अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। प्रियो, मसीहत में दुर्बल न रहें। आप योद्धा हैं। आप हमेशा तत्पर रहें। कमजोर पड़ने मत दो अपने आप को। हर वक्त शैतान के वारों से आपको बचना है। हम कैसे बच सकते हैं? परमेश्वर ने जो हथियार दिए हैं उन्हें धारण कीजिए। वचन में लिखा है, इफिसियों 6 के उसके 13 वचन में, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। परमेश्वर का वचन 6 प्रकार के आत्मिक हथियार का उल्लेख करता है। पहला हथियार है सत्य से अपनी कमर कस के। प्रिय, शैतान झूठा है और झूठों का पिता है। केवल सत्य ही उसके झूठ को पराजित कर सकता है। हमें अपने जीवनों में सच्चाई स्थापित करनी चाहिए। सच्चा जीवन परमेश्वर को भाता है। झूठ से परमेश्वर को घृणा है। हमें अपने जीवनों के हर क्षेत्रों में सच का साथ देना चाहिए। और दूसरा आत्मिक हथियार है धार्मिकता की झिलम पहनना। परमेश्वर ने मसीह में विश्वासियों को धर्मी घोषित किया है। हमने मसीह की धार्मिकता को प्राप्त किया है। बिना धार्मिकता के हम युद्ध में शैतान को पराजित नहीं कर सकते। हम धार्मिकता के बिना परमेश्वर के साथ के संबंध के अवसर को खो देंगे। शैतान बड़ा ही दुष्ट है। वह हमें संदेह डालने की कोशिश करता है। वह हमारे विश्वास की नींव को हिलाने का प्रयास करता है। पर अगर हमने धार्मिकता की झिलम पहन रखी है, तब शैतान के हर कार्य हमारे ऊपर से नाकाम हो जाएंगे और हम जयवंत हो जाएंगे। और तीसरा आत्मिक हथियार है पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनना, जिसका अर्थ है हमें मसीह के सुसमाचार को दूसरों तक पहुंचाने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। प्रियो, सिपाही को जिस तरह हर समय जूतों की आवश्यकता होती है, वे हर समय जूते पहने रखते हैं और तैयार रहते हैं, वैसे ही हमें सुसमाचार के जूते पहनकर सुसमाचार सुनाने के लिए हमें जागरूक रहना चाहिए।
सुसमाचार मेल मिलाप और शांति का सुसमाचार है, क्योंकि इनके द्वारा परमेश्वर और मनुष्य के बीच मेल मिलाप हो जाता है। और चौथा आत्मिक हथियार है विश्वास की ढाल। यह कवच परमेश्वर में हमारा विश्वास है। जब हम अपनी ढाल उठाते हैं तब हम परमेश्वर की सामर्थ्य पर पूरा भरोसा रखते हैं। प्रियो, ढाल पूरे शरीर की रक्षा के लिए पर्याप्त होती है। जब हम अपनी आत्मिक ढाल को उठाते हैं तब हम शैतान के ज्वलित तीर से पूरी तरह सुरक्षित हो जाते हैं। और पांचवा आत्मिक हथियार है उद्धार का तोप। प्रियो, तोप सैनिकों के सिर पर रखा जाता है, जिसके द्वारा सिर की रक्षा होती है। उद्धार का तोप शैतान के द्वारा की जाने वाली हमारी आत्मिक हत्या से हमारी रक्षा करता है। उद्धार का तोप हमारे उद्धार, हमारे अनंत जीवन की आश्वासन को, अगर हम अपना उद्धार का तोप पहनेंगे तो शैतान हमारे अनंत जीवन को हमसे छीन नहीं सकता। और छठा आत्मिक हथियार है आत्मा की तलवार। शैतान पर आक्रमण करने के लिए, उसे हराने के लिए हमें आत्मा की तलवार का इस्तेमाल करना होगा। आत्मा की तलवार क्या है? परमेश्वर का जीवित वचन। जब हम वचन का इस्तेमाल करते हैं तब शैतान को हमारे पास से, हमारे जीवनों में से भागना पड़ता है। प्रियो, हमें वचन का इस्तेमाल करना चाहिए। जब भी शैतान संसार की चीजों को लेकर हमारे पास आए तब हमें वचन के द्वारा शैतान की हर एक बातों को नाकाम करना चाहिए, तभी हम विजयी हो पाएंगे। हमें प्रियो विजयी बनना है, मसीहत में जीतना है और आगे बढ़ते जाना है। और सातवां आत्मिक हथियार है प्रार्थना का हथियार। वचन में लिखा है इफिसियों 6 के उसके 18 वचन में, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। प्रार्थना करना प्रियो परमेश्वर से बातें करना है। प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर से सामर्थ्य पाते हैं। प्रार्थना के द्वारा हम शैतान के आक्रमणों से बच पाते हैं। जब हम प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर से वार्तालाप करते हैं तब हमें स्वर्गीय सामर्थ्य प्रदान होती है। प्रियो, हमें प्रार्थना के साथ अपने सारे हथियारों को पहनना चाहिए, जिससे हम दुष्ट सेनाओं को पराजित कर पाएं। जिस प्रकार प्रियो एक सैनिक अपने कैप्टन से जुड़ा रहता है, सैनिक अपने कैप्टन से संपर्क युद्ध के दौरान बनाए रखता है, वैसे ही हमें भी प्रार्थना करके परमेश्वर के साथ संपर्क बनाए रखना चाहिए, परमेश्वर से जुड़े रहना चाहिए और सहायता पानी चाहिए।